बहुत समय पहले कृष्णपुर गांव में कृष्ण भगवान का एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में हीरा प्रसाद नाम का एक बूढ़ा पंडित रहता था, जो उस मंदिर में पूजा आरती का काम किया करता था। इतने सालों से मंदिर में पूजा पाठ करने पर भी उसके दिल से लालच नहीं गया था, इसलिए मंदिर के चढ़ावे के रूप में आने वाले पैसों को वो भगवान का नाम मानकर अपना ही पैसा मानता था। मैं सारा दिन मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ। इस मंदिर को भगवान ने नहीं बल्कि मैंने बनाया। अगर मैं ना हूँ तो ये मंदिर खंडर बन जाए। इस वजह से वो खुद को मंदिर का पंडित नहीं बल्कि मंदिर का भगवान ही समझता था और अकेले में खुद को भगवान हीरा लाल कहकर ही बुलाता था। इसलिए मैं इस मंदिर का कोई पंडित वंडित नहीं बल्कि मैं इस मंदिर का भगवान हूँ। भगवान भगवान हीरा लाल जी की जय। बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ सालों बाद पंडित हीरालाल बूढ़े होने लगे। अब वो अकेला मंदिर को नहीं संभाल पा रहा था। अब मैं बूढ़ा हो गया। अब मैं मंदिर की देखभाल क्या करूं? अब तो मुझे खुद बाकी की जिंदगी जीने के लिए किसी की मदद की जरूरत है। अगर मैंने भी जवानी में शादी कर ली होती तो आज मेरे भी बच्चे होते जो इस बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखते। लेकिन ऐसा ही वो अपने बूढ़े शरीर से किसी तरह मंदिर को संभाल रहा था। फिर एक दिन वो हमेशा की तरह मंदिर की सफाई कर रहा था। तभी वो अपना ही मजाक उड़ाते हुए बोला, वाह वाह भगवान हीरा लाल जी, मंदिर के भगवान होकर खुद ही मंदिर की सफाई कर रहे हो, जबकि ये काम तो पंडितों और भक्तों का होता है। ये आप किस तरह के भगवान हो? फिर तो आप नकली भगवान हुए ना? तभी उसे एक ख्याल आया। वैसे भगवान असली हो या नकली, भक्त तो असली ही होते हैं और भक्त चढ़ावा भी असली ही चढ़ाते हैं। तो क्यों ना मैं भगवान ही बन जाऊं? इससे मुझे रोज रोज काम भी नहीं करना पड़ेगा और भक्त मेरी सेवा भी करेंगे। हाँ? ये सोचकर उसने गांव से अपने कुछ चमचों को बुलाया और उनसे कहा, अब तुम्हें गांव में ये बात फैलानी होगी कि मैं कोई आम पंडित नहीं बल्कि भगवान हूं, भगवान। और जो कोई मेरी पूजा करेगा, सेवा करेगा, उसे बहुत सारा पुण्य मिलेगा और वो मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा। पर इसमें हमारा क्या फायदा होगा गुरुजी? अरे मूर्ख, एक बार अगर मैं भगवान बन गया तो तुम सबकी मौज ही मौज होगी। हाँ? सही कहा गुरुजी, मेरा मतलब भगवान हीरा लाल जी। हाँ? और फिर हीरा लाल के चमचों ने पूरे गांव में हीरा प्रसाद के भगवान होने की बात फैला दी। गांव के लोग बहुत मासूम थे, वो बहुत आसानी से चेलों की बातों में आ गए। पंडित जी इतने सालों से मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भाई हो सकता है भगवान ने उन्हें भी भगवान बना दिया हो। अरे हो क्या सकता है, यही हुआ है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हीरा लाल जी हमारे गांव के मंदिर में रहते हैं। जल्द ही सभी गांव वालों ने पंडित हीरा लाल को भगवान मान लिया। मंदिर में हीरा लाल की मूर्ति लगवा दी गई। हीरा लाल पंडित के चमचे मंदिर के नए पंडित बन गए और सुबह शाम भगवान हीरा लाल की आरती होने लगी। बोलो जय भगवान हीरा लाल की जय। बोलो जय भगवान हीरा लाल की जय। गांव के दुख हरता, गांव के सुख हरता, बोलो जय भगवान हीरा लाल की जय। और फिर धीरे धीरे मंदिर का नाम भगवान कृष्ण मंदिर से बदलकर भगवान हीरा लाल मंदिर रख दिया गया। इस तरह बूढ़ा पंडित भगवान हीरा लाल बन गया। अब वो ऐश की जिंदगी जीने लगा। गांव वाले उसके लिए अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, मिठाइयाँ, फल और पैसे लाने लगे।
धीरे धीरे गांव के लोग अपने झगड़ों के फैसले करवाने भी उसके पास आने लगे और वो भगवान बनकर उन्हें सजा सुनाने लगा। तुम दोनों को हर रोज 1 महीने तक 20 कोड़े मारे जाएंगे, 20 कोड़े, और जुर्माने के तौर पर तुम्हें मंदिर में 5-5 हजार रुपए भी भरने होंगे। बोलो जय भगवान हीरालाल की जय! बोलो जय भगवान हीरालाल की जय! ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। हीरालाल और उसके चमचे इससे बहुत खुश थे। देखा, मैंने कहा था ना, एक बार मैं भगवान बन गया तो हम सबके मजे हैं। अरे ये धरती हम इंसानों की है, यहाँ हम जो चाहें कर सकते हैं, भगवान कुछ नहीं देखते। हाँ हीरालाल भगवान जी, आपने सही कहा, भगवान कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते ना। हाँ। एक दिन घूमते घूमते भगवान कृष्ण कृष्णपुर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने हीरालाल की आरती सुनी। ये कृष्णपुर के लोग किस भगवान की आरती कर रहे हैं? उन्होंने मंदिर आकर देखा तो गांव वाले हीरालाल की पूजा कर रहे थे। बोलो जय भगवान हीरालाल की, बोलो जय भगवान हीरालाल की। गांव के दुख हरता, गांव के सुख करता, बोलो जय भगवान हीरालाल, बोलो जय भगवान हीरालाल। ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान भगवान कैसे बन सकता है? और इस मंदिर में तो मेरी पूजा होती थी। मैं अभी पता लगाता हूँ। भगवान कृष्ण ने अपने जादू से देखा। देखा, मैंने कहा था ना, एक बार मैं भगवान बन गया तो हम सबके मजे हैं, सबके। अरे ये धरती हम इंसानों की है, यहाँ हम जो चाहे कर सकते हैं, भगवान कुछ नहीं देखते। हाँ भगवान हीरालाल जी, आपने सही कहा, भगवान कुछ नहीं देखते। तो ये सब बूढ़े पंडित और उसके चमचों की साजिश है। फिर तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइडिया। वो एक बूढ़े अंधे आदमी का रूप लेकर हीरालाल पंडित के पास आए और बोले, हीरालाल भगवान जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अंधा हूँ, इसलिए आपको देख नहीं सकता। कृपया अपनी शक्तियों से मेरी आंखें ठीक कर दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। ये सुनकर हीरालाल घबरा गया। अरे ये कैसा भक्त आ गया? ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। उसने अपने चमचों को देखा, चमचों को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। अरे भाई, आज तो लोग बस चोरी, मारपीट और छोटे मोटे बीमारियों के लिए आते हैं। अब हमारे नकली भगवान एक अंधे की आंखें कैसे ठीक कर सकते हैं? जल्दी कीजिए हीरालाल भगवान जी, अपने जादू से मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। गांव वाले भी अपने नए भगवान का चमत्कार देखना चाहते थे। वो भी हीरालाल से कहने लगे, हाँ भगवान जी, अपना चमत्कार दिखाइए। इस बेचारे की आंखें ठीक कर दीजिए ताकि हमारी तरह ये भी आपके दर्शन कर सके। हीरालाल पंडित और उसके चमचे समझ गए कि अब उनका भांडा फूटने वाला है, पर हीरालाल पंडित इतनी आसानी से ऐसे नहीं होने दे सकता था। वो बड़ी चालाकी से बोला, अरे भाई, ये काम तो कोई डॉक्टर भी कर सकता है, इसके लिए तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? नहीं, मुझे तो आपसे ही अपनी आंखें ठीक करवानी है, क्योंकि आप मेरे फेवरेट भगवान हो और भगवान भक्त से कैसे तंग हो सकते हैं? हीरालाल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। भगवान समझ गए कि अब इस नकली भगवान का सच सामने लाने का समय आ गया है, इसीलिए वो अपने असली रूप में आए। पर तुम भक्तों से तंग हो सकते हो, क्योंकि तुम नकली भगवान हो, असली भगवान तो मैं हूँ। भगवान कृष्ण को अपने सामने देखकर गांव वाले हीरालाल पंडित का सारा खेल समझ गए। हाँ, अब
मुझे लगा ही था ये कोई ढोंगी है। भगवान कहाँ इस तरह अपनी सेवा करवाते हैं? हाँ, इस ढोंगी पंडित ने हमारी मासूमियत का फायदा उठाया है। हाँ, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। रुको, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इन्हें कोई सजा देने की जरूरत है। असल में जितनी गलती इन लोगों की है उतनी ही गलती तुम गांव वालों की भी है। असल में आम जनता को धर्म और ढोंग में फर्क करना चाहिए, नहीं तो कोई भी खुद को भगवान कहकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। और एक बात याद रखना, भगवान सिर्फ वो नहीं होता जो सजा देता है, बल्कि भगवान वो होता है जो सजा के साथ साथ हमें दुखों से भी बचाता है। तो इस तरह कृष्ण भगवान ने एक अंधे बूढ़े आदमी का रूप लेकर नकली भगवान हीरालाल पंडित और उसके चमचों का पर्दा फाश किया और गांव के मासूम लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला। बोलो कृष्ण भगवान की जय! बोलो कृष्ण भगवान की जय!